हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ़ोटो में स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो है ये। तो आज बच्चों आज 12 जनवरी है। तो 12 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आज हम सभी बच्चे जानेंगे। काफ़ी बच्चे जो है इनको पहचानते होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो स्वामी विवेकानंद जी को नहीं जानते। इसलिए मैंने आप सभी को ये पिक आपको दिखाई है। आज 12 जनवरी है। आज हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब इनके बारे में जानते हैं कि क्यों 12 जनवरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत में विवेकानंद जी को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोगों को पहली चीज़ याद रखनी है कि जो है जन्मदिन, किसका जन्मदिन है? हमारे विवेकानंद जी का फ़ोटो में देख रहे हैं आप लोग। और इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस, मतलब कि युवाओं के लिए ये प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो क्या कहलाते हैं? युवा। आप लोग जब बड़े होंगे तो आप लोग युवा कहलाएंगे। तो आप लोग के लिए भी ये प्रेरणा के स्रोत हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये पॉइंट आपको लिख लेना है और इसको भी लिख लेना है। उसके बाद मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। वास्तविक नाम इनका, बचपन में जैसे आप लोगों का नाम दूसरा होता है वैसे इनका नाम भी दूसरा था, नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। ये चीज़ें आप लोग पॉइंट वाइज लिखते चलिए। और पाँचवें पॉइंट में क्या है बच्चों? पाँचवें पॉइंट में है उनकी जो है शिक्षा दीक्षा या गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस माता काली देवी के बहुत बड़े उपासक थे, जो धार्मिक शिक्षाएं देते थे और उनको जो है सारी शिक्षाएं आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस के द्वारा मिली और जिसकी वजह से पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात हुए। उपलब्धियों में हम लोग जानेंगे बच्चों की उपलब्धियां क्या थी उनकी। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, उसका प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। और ये समय जो है हमारा देश गुलाम था, उस समय भी इन्होंने जो है हार नहीं मानी और हमारे सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। और इन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार अमेरिका नहीं पूरे यूरोप सहित पूरे विश्व में किया। इनके द्वारा दिया गया भाषण मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ शुरुआत किया गया इनका भाषण आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। और इनके द्वारा राम कृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें गरीबों और युवाओं की सेवा की जाती है। खासकर युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इनका कथन, महत्वपूर्ण कथन जो हम सभी बच्चों को याद कर लेना है, लिख कर याद कर लेना है एक एक लाइन मात्रा सहित, कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये बहुत ही दिया गया महत्वपूर्ण कथन उनके द्वारा है हम सभी बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, कि हमको तब तक आराम नहीं करना है जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हमको गरीबी से उठना है, पढ़ाई करके ही हम जो है गरीबी को मात दे पाएंगे, मेरे माता पिता की सेवा कर पाएंगे, फिर समाज की सेवा कर पाएंगे, उसके बाद देश की बारी आती है। तो हमको क्या करना है? उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इस कथन को सभी बच्चे याद करके कंठस्थ कर लें। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं और आखिर में हम महापुरुष को नमन करते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।